हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप? नमस्ते सभी को। और आज हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की है, उसी तारतम्य में हम लोग चलेंगे आज अभिव्यक्ति और माध्यम की ओर। और इसी में कुछ पार्ट जो है वो 11वीं में है और कुछ 12वीं में है। तो हम लोगों ने अभी क्या-क्या तैयार किया और अब आगे क्या-क्या करेंगे, इसके लिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों अभी तक हमने ये चौथा पार्ट जो है ये तैयार कर लिया है और इसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण है वो मैंने तैयार करवा दिए। आज हम लोग ये तीसरा पार्ट कर चुके हैं हम लोग विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, है ना? हम लोग चौथा करेंगे और फिर इसके बाद 5वां, छठा और 7वां जो-जो भी 12वीं के लिए है, इनको देखेंगे। और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वही प्रश्न मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि समय का अभाव है और परीक्षा नज़दीक है, तो आपको कोई भी विषय वस्तु जो है वो अनर्गल नहीं मिलेगी। आप लोग इस बात का विश्वास रखिए और एक बात और आपसे बोल देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप इसको शुरुआत में देखेंगे, फिर बंद कर देंगे या स्किप करेंगे, आगे-आगे बढ़ेंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। है ना? पूरा देखें और चैनल पर आप नए हैं, तो एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, तो आपको विषय से संबंधित नई-नई वीडियो भी मिलती रहेगी। तो बच्चों चलते हम लोग अब चौथे पाठ की ओर पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पाठ को मैंने पढ़ के और इसका जो सार है वस्तुनिष्ठ के रूप में वो निकाला है, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर के अंक भी आपके इसमें कंप्लीट हो जाएँगे। तो चलते हम लोग बिना समय गँवाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो मैंने आपके लिए निकाले हैं महत्वपूर्ण, तो आप आराम से समझते रहें और आपको पूरी पुस्तक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न है, 6 ककार क्या है ना? 6 ककार क्या है? तो 6 ककार ये हैं, आप ध्यान रखें परीक्षा में पूछ सकता है 6 ककार कौन-कौन से हैं जो समाचार के लिए उपयोगी होते हैं। तो समाचार में 6 ककारें क्या, किसने, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या, किसने, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये 6 ककार है। ठीक है ना? आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, समाचार के मुखड़े, इंट्रो यानी पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में, ये ना यहाँ मैंने बीच में लिख दिया, यहाँ बीच में मैं भूल गया था लिखने। पंक्तियों में आमतौर पर कितने और कौन-कौन से ककार आधार बनाकर खबर लिखी जाती है? अब ध्यान से देखेंगे कि समाचार में 3 भाग होते हैं, है ना? जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले होता है इंट्रो यानी मुखड़ा, फिर बॉडी और समापन। इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में चर्चा कर ली थी कि 3 भाग होते हैं। पहला मुखड़ा, इंट्रो, फिर दूसरा जो होता है वो पैराग्राफ, और दूसरा जो होता है वो बॉडी होता है और तीसरा होता है वो समापन होता है। तो यहाँ पर जो समाचार में मुखड़ा है ना, पैराग्राफ है ना, शुरुआती जो पहला जो तत्व है, इसमें समाचार के 3 भाग होते हैं। तो शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर कितने और कौन-कौन से ककार, तो मुखड़े में कौन से ककार होंगे और फिर बॉडी और समापन में कौन-कौन से। देखो यहाँ पर पहले इंट्रो है, बॉडी है, सॉरी इंट्रो यानी पैराग्राफ है, फिर बॉडी है और समापन है। तो ये ध्यान रखेंगे कि समाचार के मुखड़े पैराग्राफ में कितने और कौन से ककार होते हैं, तो उन कौन से ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है, तो 3 या 4 ककार होते हैं, है ना? 4 ककार मान सकते हैं अपन लोग, है ना? वैसे 3 भी आ सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 को महत्वपूर्ण मानेंगे कि 4 ककार होते हैं और चारों ककार केवल पहले ही काम आ जाते हैं इंट्रो में। क्या, कौन, कब और कहाँ। क्या, है ना? कौन, कब और कहाँ, ये चारों ही इसमें काम आ जाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। अब इसके बाद जब 4 यहाँ आ गए, तो समाचार की बॉडी में और समापन में, जब दूसरा और तीसरा बिंदु है बॉडी और समापन में, तो पहले बाकी 2 ककार जो के पहले, जब सबसे पहले बॉडी और समापन के पहले क्या आते हैं, तो 6 में से 2 तो ऊपर चले गए, तो 2 बचे कैसे और क्यों। तो ध्यान रखेंगे कि आप ऐसे ध्यान रख लो कि 4 जो है वो इंट्रो या ना अकेले पैराग्राफ में आते हैं, क्या, कौन, कब और कहाँ, और समाचार और बॉडी में जो है, समाचार की बॉडी और समापन में आते हैं कैसे और क्यों। ठीक है? प्रथम 4 ककार जो है, ये प्रश्न नंबर चौथा है। प्रथम 4 ककार जो है वो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। ध्यान रखेंगे कि प्रथम 4 ककार जो है वो किस पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, तो प्रथम 4 ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है? सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। और अंतिम 2 ककार में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। कौन-कौन से? विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे
कि पहले 4 ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर जोर दिया जाता है, उस पर आधारित होते हैं, और अंतिम 2 ककार जो क्यों और कैसे में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। 2 अंक में पूछे तो भी ये लिखना, और यदि 1 अंक में आए तो भी इस तरह से इसको लिखना। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे पहले छठे से पहले मैं 7वां समझा देता हूँ कि पत्रकार जो है कितने तरह के होते हैं, फिर इसको समझेंगे छठे। तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं बच्चों। एक होते हैं पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र, है ना। फ्रीलांसर का मतलब स्वतंत्र। देखो नाम से पता चलता, पूर्णकालिक जो कि किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, जो नियमित है, रेगुलर कर्मचारी, जिसकी नौकरी पक्की हो, इसे समझेंगे अपनी भाषा में, है ना। जो परमानेंट हो, जैसे अपन गांव में समझते हैं ना परमानेंट, तो जो नियमित वेतनभोगी है वो पूर्णकालिक कहलाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अंशकालिक क्या होता है? अंशकालिक जो है वो होता है स्ट्रिंगर। अंशकालिक का मतलब स्ट्रिंगर, मतलब किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर, मतलब डेली वेज पर काम करता हो, डेली रेट पर काम करता हो, या जब जब भी वो काम करेगा, जब जब पैसा मिलेगा, यदि काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, मतलब नियमित नहीं होता है। एक निश्चित पैसा उसका बंधा होता है कि आपको ये काम करना है, इसके बाद फिर उस काम को नहीं करना है, इस तरह से। तो संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार, ध्यान रखें, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार जो है वो क्या कहलाता है? अंशकालीन। ठीक है। फ्रीलांसर या स्वतंत्र क्या कहलाता है? इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, ये मतलब किसी खास अखबार के लिए नहीं लिखता। ये 2 लोग जो हैं खास अखबार के लिए लिखते हैं, लेकिन ये केवल निश्चित मानदेय पर काम करता है, कभी-कभी करता है, और एक पूर्णकालिक है जो नियमित होता है, परमानेंट होता है। फ्रीलांसर स्वतंत्र होता है ये, और ये क्या करता है, किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर जब जब भी जो भी उसको पैसा देगा, किसी भी अखबार के लिए वो अपनी खबर प्रकाशित करने के लिए देगा या उसके लिए काम करेगा। जैसे तो फिर स्वतंत्र होता है ये, किसी के बंधन में नहीं होता। जब भी किसी को अखबार वाले को सूचना की आवश्यकता पड़ती है तो ये उसको अपने हिसाब से सूचना पहुंचाता है। तो इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर, पैसों के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए भी वो लिखता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, अखबार की आवाज किसे माना जाता है? अखबार की जो आवाज है वो क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ। अखबार की आवाज क्या है? संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आवाज माना जाता है। प्रश्न नंबर 10वां, स्तंभ लेखन का मौका दिया जाता है। स्तंभ लेखन जो है उसमें मौका दिया जाता है किसको? विभिन्न विषय के विशेषज्ञ, ध्यान रखेंगे ये थोड़ा आप कंफ्यूजन नहीं, विशेषज्ञ है ना, विभिन्न विषय के विशेषज्ञ या वरिष्ठ पत्रकारों को। क्योंकि देखो स्तंभ लेखन का मौका हर कोई स्तंभ लेखन नहीं लिख सकता, है ना। जैसे यहाँ लिखा है स्तंभ लेखन का मौका किसे नहीं दिया जाता, तो नए लेखकों को नहीं दिया जाता। हर किसी को स्तंभ लेखन का, जो आप देख रहे हो अखबार, यदि आपने देखा होगा तो उसमें एक स्तंभ लेख भी होता है, तो स्तंभ लेख लिखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। स्तंभ लेख किसी विभिन्न जो विषय है उसका विशेषज्ञ होता है, कहाँ वो इस बारे में जानता है, या फिर वरिष्ठ पत्रकार जो इस बारे में जानता है उसी को इसका मौका दिया जाता है। आगे अखबार की आवाज, प्रश्न नंबर 9 था कि अखबार की आवाज किसे माना जाता है? संपादकीय पृष्ठ को। इस प्रश्न नंबर 10वां, स्तंभ लेख का मौका किसे दिया जाता है? विभिन्न विषय के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकारों को। और प्रश्न नंबर 11वां, स्तंभ लेखन का मौका किसे नहीं दिया जाता है? तो नए लेखकों को। अब इसके बाद आता है 12वां प्रश्न, जो है मैंने बिंदु में बना दिया है। प्रश्न जैसे भी पूछे आपको वैसे ही उत्तर तैयार कर लेना है। जैसे विशेष रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? पूछे आपसे विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? तो जहां गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष रिपोर्ट के प्रकार बताओ। तो विशेष रिपोर्ट के प्रकार क्या है दोस्तों? खोजी रिपोर्ट, है ना। विशेष रिपोर्ट होती कौन कौन सी? एक तो खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, है ना। इसके बाद विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट, 4 होती है। तो विशेष रिपोर्ट के प्रकार हैं ये 4 है, ये आप ध्यान सकते हैं, 1, 2, तीसरा और ये चौथा। तो खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार होते हैं: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक। ठीक है। प्रश्न नंबर 14वां है, संपादकीय लिखने का दायित्व किसका होता है?
अब मान लो संपादकीय जो लिखेगा, उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों का। संपादकीय हर कोई नहीं लिख पाता। संपादकीय लिखने का दायित्व किसका होता है? उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों का। तो बच्चों, इसके बाद आएंगे हम लोग 15वां प्रश्न देखेंगे। फीचर को सजीव के लिए आवश्यक बातें, है ना? तो फीचर को सजीव के लिए आवश्यक बातें क्या-क्या होनी चाहिए? है ना? तो ये थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा प्रश्न क्या है, तो इसको पढ़ेंगे हम। फीचर फीचर को सजीव बनाने फीचर जो है वो सजीव बने, इसके लिए क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या आवश्यक बातें होनी चाहिए फीचर के लिए? तो ध्यान रखेंगे इसमें कि, है ना? और इसमें फीचर की परिभाषा भी मैं आपको अभी समझाऊँगा, फीचर क्या होता है। तो पहले इसको देख लेते हैं फीचर को। तो फीचर को सजीव बनाने के लिए आवश्यक बातें क्या-क्या है? तो फीचर को सजीव बनाने के लिए एक तो विषय से जुड़े पात्रों की उपस्थिति आवश्यक है। तो जो भी विषय से जुड़े हुए पात्र हैं, उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। है ना? यदि सजीव मानना है, फीचर को सजीव बनाना है, तो विषय से जुड़े पात्रों की आवश्यक उपस्थिति आवश्यक है। दूसरा है, फीचर को मनोरंजन के साथ सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर को मनोरंजन भी होना चाहिए, साथ-साथ सूचना भी उसमें होनी चाहिए, तो पढ़ने वाले को रुचि होगी, इंटरेस्ट आएगा। तो ध्यान रखेंगे, पहला विषय से जुड़े पात्रों की उपस्थिति आवश्यक है। फीचर को मनोरंजन भी होना चाहिए, के साथ-साथ सूचनात्मक होना चाहिए। और तीसरा है, पात्रों के माध्यम से विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना आवश्यक है। पात्र के माध्यम से, जब वो पात्र होंगे वहां पर, तो पात्रों के माध्यम से क्या होगा कि विषय के विभिन्न जो पहलू है, जिनको हम जानकारी देना चाहते हैं, जो जानकारी हम लोग पाठक को देना चाहते हैं, वो पहलू भी सामने आने आवश्यक है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 16वां है, एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? तो एक सफल साक्षात्कार बनना अपने को, है ना? जब इंटरव्यू साक्षात्कार को हिंदी में आप सभी अंग्रेजी में, हिंदी में इसको साक्षात्कार बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। आपने देखा ही होगा, आप समझते होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो आपको कोई नया विषय वस्तु नहीं है ये, है ना? इंटरव्यू, ठीक है ना? तो किन गुणों का होना चाहिए? आप साक्षात्कार सफल कर रहे हो तो ज्ञान एवं संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए, और धैर्य और साहस होना चाहिए। 3 गुण होने चाहिए एक सफल साक्षात्कार के लिए। कि एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? एक तो ज्ञान एवं और संवेदनशीलता, कूटनीति और धैर्य और साहस होना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको फीचर भी समझा देता हूँ। फीचर क्या होता है? फीचर आपके सामने लिख देता हूँ, जो क्या है फीचर। ध्यान रखेंगे इसको, बहुत अच्छी परिभाषा है ये फीचर की। तो फीचर, है ना, आम तौर पर तथ्यों, सूचनाओं और आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक, इसमें कथा जैसा होता है ना? कथात्मक, एक स्टोरी जैसा होता है इसमें, कथात्मक विवरण और विश्लेषण, विवरण और विश्लेषण होता है, होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फीचर जो है, फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। तो बच्चों, इसी के साथ जो हमारा जो चौथा पार्ट है ये पत्रकारीय लेखन का, तो ये पूरा होता है ना? पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। और इसके अलावा भी यदि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लगा, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं भी प्रयास करूंगा
कि आपको जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो आपसे छूटे नहीं। तो इससे से हमने चौथा पार्ट पूरा किया। इसके बाद तो बाकी ये जो 5वां है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, ये बहुत छोटे-छोटे प्रश्न इसमें से बनेंगे और बहुत छोटे पार्ट है। तो चलते हम लोग अगले जो अगला हमारा पार्ट है, चैप्टर है और अगली वीडियो देखने के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहें और इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।